गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के सेक्शन में हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर देखेंगे और उसमें स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में भी जानकारी लेंगे। तो हमें सबसे पहले सॉल्यूशन कहते हैं किसको हैं? सॉल्यूशन कहते हैं वैसा बाइनरी मिक्सचर जिसमें दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट हो। सॉल्यूशन कहते हैं ए होमोलाइटिक मिक्सचर that contains solute and solvent। अब देखिए, सॉल्यूट होगा बाइनरी सॉल्यूशन में या होमोलाइटिक मिक्सचर में जो लेस अमाउंट में होगा उसको सॉल्यूट कहेंगे, और जो ज्यादा मात्रा में होगा उसको हम लोग सॉल्वेंट कहेंगे। अब ये हमारा जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ जो हम लोग निकालते हैं, मतलब हम लोग अगर सॉल्यूशन कहें तो सॉल्यूशन हमें दो कंपोनेंट वाले पढ़ने हैं। एक होगा हमारा सॉल्यूट और दूसरा हमारा होगा सॉल्वेंट। सॉल्यूशन कंटेन्स टू कंपोनेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अगर हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन को दो तरीके से, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन दो तरीके से मेजर किए जाते हैं। एक है फिजिकल प्रोसेस, एक है हमारा फिजिकल प्रोसेस। दूसरा हमारा होता है केमिकल प्रोसेस। फिजिकल जो प्रोसेस है ये दो तरीके से हमें स्ट्रेंथ के, सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ को बतलाता है। एक है ग्राम पर लीटर, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट है उसको हम लोग ग्राम पर लीटर से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा तरीका है हमारा परसेंटेज, दूसरा है हमारा परसेंटेज। केमिकल प्रोसेस जो हमारा है ये हमारा 5 तरीके का है। सबसे पहला है मोलरिटी, दूसरा हमारा होता है नॉर्मलिटी, तीसरा हमारा होता है मोललिटी, चौथा जो हमारा तरीका है वो है मोल फ्रैक्शन, और ये पांचवा जो आपका तरीका है ये आपका है पीपीएम। सबसे पहले ग्राम पर लीटर, भाई ग्राम पर लीटर हम लोग कहेंगे क्या कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट है उसको ग्राम पर लीटर से कहेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा है हमारा परसेंटेज, भाई परसेंटेज कहते हैं किसको है, तो भाई सॉल्यूशन के 100 पार्ट में कितना पार्ट सॉल्यूट है उसको हम लोग परसेंटेज कहते हैं। तो हम लोग केमिकल प्रोसेस के मेथड्स को देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा है मोलरिटी, तो हम लोग मोलरिटी से शुरू करते हैं। मोलरिटी, देखो बच्चों, मोलरिटी का सिंपल सा फॉर्मूला है कि डेफिनेशन है कि नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर इसको लंबा डेफिनेशन लेकर के चलिए तो हमें कहेंगे क्या कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolve in 1 liter of solution is called molarity। तो अगर हम लोग इसको देखें तो हमारा मोलरिटी के लिए निकल के आएगा मोलरिटी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये वॉल्यूम जो सॉल्यूशन का होगा वो लीटर में होगा, इसका मतलब इसका यूनिट हो गया क्या, मोल पर लीटर। अब देखिए मोल के लिए हम लोग जानते हैं मास बाय मोलर मास, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट। अब मास ऑफ सॉल्यूट होता है ग्राम में, अपॉन
मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में होता है, इसको हम लोग ग्राम पर लीटर अपॉन मोलर मास कर सकते हैं। अगर फॉर्मूला के नजरिए से देखें तो मोलरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन एम एम। डब्ल्यू जो होगा मास ग्राम में इंटू 1/v, ये लीटर में जब लेंगे तब, यही जब मिलीलीटर लेंगे तो डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन एम एम इंटू वी, ये मिलीलीटर के केस में होगा। इसके बाद हमारा दूसरा टर्म आता है नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी हम लोग कहते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट dissolve in 1 लीटर सॉल्यूशन। अगर हम लोग नॉर्मलिटी के लिए फॉर्मूला डिराइव करें तो नॉर्मलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर इसका यूनिट होगा। अगर इस फॉर्मूले को और आगे डिराइव करें तो नॉर्मलिटी जो हमारा होता है वो ग्राम इक्विवेलेंट से रिलेटेड होता है, और ग्राम इक्विवेलेंट कहते हैं मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में अगर होगा तो हमारा मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में है, इसको ग्राम पर लीटर अपॉन इक्विवेलेंट मास कहते हैं। अगर नॉर्मलिटी का पूरा फॉर्मूला लिखें तो हमारा होगा W/E इंटू वी, ये लीटर के लिए, और जैसे ही मिलीलीटर लेते हैं तो W/E इंटू वी, ये मिलीलीटर के लिए, तो ऊपर हो जाएगा हमारा 1000। इसी तरीके से हम लोग अगला लेते हैं मोलरिटी। अगला हम लोग लेते हैं मोलरिटी। मोलरिटी कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolve in 1 kg of solvent। 1 kg of solvent। तो अगर हम लोग मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, तो अगर हम लोग यहां देखें तो हमारा मोलरिटी होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। इसी तरीके से हमारा अगला जो डेफिनेशन है वो है मोल फ्रैक्शन। हमारा अगला होता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कहते हैं द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute and solvent, number of moles of solute or solvent and solution is called mole fraction। तो मोल फ्रैक्शन अगर हम लोग देखें तो इसको x1 कहते हैं। x1 इक्वल्स टू होगा n1 अपॉन n1 प्लस n2, और x2 जो हमारा होगा वो होगा n2 अपॉन n1 प्लस n2। यहाँ x1 मोल फ्रैक्शन ऑफ
solute H2 mole fraction of solvent, और साथ ही ध्यान रखिएगा x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 1, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन ऑलवेज 1। बच्चों ये थे हमारे स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। अगले क्लास में इसके कुछ बोर्ड वाले पीवाईक्यू लेकर के आएंगे, उसके बाद रॉल्स लॉ और अलग अलग लॉज जो हैं गैस सॉल्यूशंस के, उसको डिस्कस करेंगे। आज के सेशन के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।